हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दशम अध्याय के 44वें श्लोक को देख रहे हैं और बहुत ही रुचिकर श्लोक है। अभी तक आपने सुना कि ब्रह्मा जी, क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण विष्णु ब्रह्मा जी का रूप धारण करके क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। धर्म का रूप धारण करके क्या करते हैं, अर्थात विष्णु का रूप धारण करके क्या करते हैं? पालन करते हैं। और रूप रुद्र आत्मा, रुद्र का स्वरूप ग्रहण करके वे संहार करते हैं। तो कोई समझे, हाँ हम समझ गए कि भगवान जो है इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, जगत के, और पालक हैं, सहारक हैं। तो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि केवल भगवान का डिस्क्रिप्शन यही नहीं है। अब मैं अगर ये कहूं कि प्राइम मिनिस्टर एक जेल का निर्माण कराते हैं तो सही है या नहीं है? क्या गलत है इसमें? सही है। प्राइम मिनिस्टर उसमें जेल की कैदियों का पालन करवाते हैं, यह सही है या नहीं है? जेलर के रूप में रहते हैं कि नहीं? जेलर के रूप में प्राइम मिनिस्टर या राजा का ही आदेश चल रहा है कि नहीं वहाँ पे कि इनको रोटी दो, ऐसे करके। और अगर वो चाहें तो उसका संहार भी कर सकते हैं, जेल को नष्ट करवा सकते हैं। कहीं कहीं जेलें ख़त्म कर दी जाती हैं। पता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये है लखनऊ में। लखनऊ में जब हम कोचिंग पढ़ने जाते थे तो रास्ते में बाएं हाथ पे जेल पड़ती थी। मैं इस बार गया तो देखा जेल नहीं है, वहाँ कोई पार्क है। तो उस जेल का निर्माण गवर्नमेंट ने कराया कि नहीं? उसका जितने समय तक वो जेल रही उसका पालन गवर्नमेंट ने कराया कि नहीं? मतलब राजा ने या मिनिस्टर ने। और संहार भी मिनिस्टर के आदेश से हो गया। तो बस मिनिस्टर ये काम कराते हैं। समझ आ गया ना? तो भगवान का पोर्टफोलियो, भगवान का कार्य केवल जगत का संहारक, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता ही नहीं है, अपितु दशम तत्व, आश्रय तत्व इससे परे हैं। तो इस प्रकार से, इस पहली लाइन का अर्थ यहाँ पे है, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पे वर्णन हुआ, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में महान लोगों के द्वारा भगवान का वर्णन होता है। लेकिन दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो महान भक्त हैं वो केवल इतने से संतुष्ट नहीं है, अर्थात वे भगवान जानते हैं कि भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण गोलोक में विहार करते हैं और अपने भक्तों के संग अंतरंग लीला करते हैं। यही तो हम गा रहे हैं, तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। भगवान आपने इस दामोदर लीला के द्वारा उन लोगों को ज्ञापित किया है। तदी ईशितागेषु, जो आपको ईश मानते हैं, आपको भगवान मानते हैं, उनको आपने ज्ञापित किया है, अर्थात समझाया है कि देखो मैं अपने भक्तों के द्वारा किस प्रकार से जीता जाता हूँ। जो व्यक्ति सृष्टि करता है, जो पालन करता है और जो संहार करता है, वह किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। लेकिन इससे परे भी भगवान का एक विशेष माधुर्य है जो भगवान अपनी लीला में प्रस्तुत करते हैं आध्यात्मिक जगत में, जिसमें वहाँ वह अपने भक्तों के द्वारा जीते भी जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वह केवल भगवान के इस वर्णन से कि भगवान सृष्टि करता है, भगवान पालन करता है और भगवान संहार करता है, उससे वो संतुष्ट नहीं होते। समझ में आया? तो अब आपने सुना था दशमस्य विशुद्धि अर्थम नवानाम नवानाम लक्षणम। ये हमने इस अध्याय की शुरुआत में सुना था। इस पुराण में 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतया मन्वंतरीशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो यहाँ पे उसके बाद कह रहे हैं दशमस्य विशुद्धि अर्थम। दशम अर्थ यानी कि दशम तत्व है आश्रित तत्व भगवान कृष्ण, उसकी विशुद्धि अर्थम अर्थात विशेष रूप से प्रतिपादन करने के लिए इन 9 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे सृष्टि तत्व का वर्णन किया गया। अब इसके द्वारा भगवान की विशेषता दिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो सभी के आश्रित तत्व हैं वह केवल मात्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता नहीं है। ये कुछ लिंक समझ में आ रहा है? ये सारी बातें बताई गई कि सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन इससे भगवान कृष्ण को अलग रख रहे हैं कि भगवान कृष्ण केवल सृष्टिकर्ता आदि नहीं हैं, उससे परे उनकी दिव्य लीलाएं हैं जो गोलोक में नित्य चलती रहती हैं। तो उसके बारे में शुद्ध भक्त अधिक रुचि कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि लीला के बारे में जानते नहीं हैं। वही आचार्यों की टीका तो हमने सुनी ना चक्रवर्ती पाद की। सब माधुर्य रस के भक्त हैं, सबका मतलब जीव गोस्वामी आदि सब गोलोक से आए हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि लीला का वर्णन कर रहे हैं, वो उस पर टीका दे रहे हैं। लेकिन केवल सृष्टि लीला करते हैं भगवान, ऐसा नहीं भक्त लोग कहते हैं। भगवान का वास्तविक भगवत्ता जो है वो है माधुर्य। भगवत्ता का सार है माधुर्य, और माधुर्य उनका प्रकाशित होता है गोलोक में उनकी मधुर लीलाओं के द्वारा। ये बात समझ में आ रही? श्लोक क्यों बोल रहे हैं?
भगवान केवल लिमिटेड नहीं है जगत के कार्य, जगत के संबंध में कार्य करने के संबंध में ही लिमिटेड नहीं है। ब्रह्मा जी लिमिटेड हैं, शिव जी लिमिटेड हैं, लेकिन भगवान कृष्ण लिमिटेड नहीं है, कन्फाइंड कर लीजिए, परिच्छिन्न नहीं है केवल इस कार्य में। भगवान की जगत, आध्यात्मिक जगत में भगवान की नित्य लीला चलती है। जैसे राजा कर वसूलता है कि नहीं, थोड़ा जल्दी दे दीजिए, राजा कर वसूलता है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि इस समय राजा कर वसूल नहीं, मैं ये कहूं कि राजा केवल कर वसूलता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं, राजा कर वसूलता है, लेकिन राजा केवल कर नहीं वसूलता है। वह अपनी पत्नी का भी ध्यान रखता है, अपने बच्चों के संग विनोद भी करता है, अपनी पत्नी का बनाया हुआ भोजन खाता भी है, अपने मित्रों के संग मजाक भी करता है। मेरी बात आप समझ में आ रही है? तब जब सृष्टि नहीं रहती तो क्या भगवान रहते हैं? क्या उत्तर है? रहते हैं। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चात हम यदि तच्चा युवा शिष्य तो स्वस्मि हम। इस सृष्टि के पहले भी भगवान थे, तब क्या खाली बैठे थे? नहीं, आध्यात्मिक जगत में अपने अंतरंग पार्षदों के संग नित्य ही लीला करते रहते हैं। यहाँ सृष्टि चलती रहती है, पालन होता रहता है, संहार होता रहता है, और भगवान की दिव्य लीला चलती रहती है। तो शुद्ध भक्त ये कहते हैं, कुछ शुद्ध भक्त ये कहते हैं कि केवल इसी जगत के संबंध में भगवान का कार्य नहीं होता है, अपितु इससे परे भगवान की दिव्य लीलाएं भी होती हैं, जिसमें भगवान नित्य ही कार्यरत रहते हैं। इसको इस श्लोक से कहा जा रहा है। कुछ भक्त कि कुछ लोग केवल भगवान की भगवत्ता के प्रति ही आकर्षित होते हैं, वह भी शुद्ध है, लेकिन कुछ और शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के माधुर्य का भी आस्वादन करना चाहते हैं। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, अभी आएगा और क्लियर हो जाएगा। इत्थम भावे न कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः, नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः, इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, नित्थं भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः, नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः, इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, नित्थं भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः, नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः, इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, नित्थं भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः। नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। सुनने में कैसा लग रहा है? इत्थम भाविना, नित्थम भाविना, कितना सुंदर लग रहा है ना सुनने में। फिर से बोल, इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः, नित्थम भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः, नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं। कैसा ही वर्णन करते हैं कि भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि करता है, विष्णु रूप से पालन करता है और रुद्र रूप से संहार करता है। ऐसा वर्णन करते हैं जो अब तक आप सुनते आए। किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। इससे भी बड़ी महिमा जो भगवान की है वो क्या है? गोलोक पे भगवान की जो नित्य लीला है, मधुर लीला, उसका देखने के भी अधिकारी होते हैं। केवल सृष्टि लीला तक ही वह सीमित नहीं होते। कौन सीमित नहीं होते? शुद्ध भक्त। तो देखिए, भगवत तमः, महान तत्वज्ञानियों द्वारा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इत्थम भावेना, इन सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता रूपों आदि स्वरूपों के द्वारा कथितः यानी कहा गया है। किंतु परम सूर्य, अत्यंत महिमावान शुद्ध भक्त ही मतलब केवल इत्थम भावा, इन रूपों के द्वारा दृष्टुम न अर्हन्ति, देखने के अधिकारी नहीं होते। केवल भगवान को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में देखने के अधिकारी नहीं होते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। माता यशोदा भगवान कृष्ण को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में नहीं देख रही हैं, वह उन्हें अपने बेटे के रूप में देख रही। जब भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया था
तो बलराम जी आए और वहाँ पे तड़क भड़क करने लगे, कौन बांधा है, कौन बांधा है। अब इनको पता है कि माता यशोदा बांधी है, लेकिन तड़क भड़क दिखा रहे हैं। तो अब माता यशोदा सुन ली, फिर आई कहती हाँ मैंने बांधी, क्या मैं बांधी हूँ, क्या दिक्कत, तुमको पता है ये कौन है, तुमको पता है ये कौन है। कौन है भाई, ये परब्रह्म है, ये कृष्ण है, ये परब्रह्म है, सभी का स्रोत है। अच्छा, कहते हैं ये भगवान है। अच्छा, तो तुम कौन हो, मैं शेष नाग हूँ। अरे खोलो उसको तुरंत, खुद नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन हल्ला कर रहे हैं, खुद नहीं खोल पा रहे हैं, खुद नहीं खोल पा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि खोलो इसको, खोलो इसको, नहीं तो पूरे ब्रज को मैं फूंक दूंगा अपनी अग्नि से। तो माता यशोदा कहती हैं, फिर उसके बाद और कहते हैं बलराम, अरे यही नरसिंह रूप में आया, यही वामन देव के रूप में आया, तुम समझ नहीं रहे हो। तो माता यशोदा कहती हैं, नरसिंह रूप में आया, अरे बिल्ली देख करके डर जाता है। और वामन रूप में आया, अरे ये घर की चौखट नहीं लांग पाता, ये वामन देव में आया, सारे अवतार हमारे घर में आ रहे हैं, अभी तुम भागो नहीं तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो अब बलराम चले भाग। अब समझ में आया, अब ये लीलाएं सुनने के अधिकारी शुद्ध भक्त होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है सब। यहां तक कि आप जानते हैं कि लीला हुई थी, गोकुल में हुई थी ना, ब्रह्मांड घाट पे भगवान कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड, क्षमा कीजिएगा, पूरा ब्रह्मांड ने सारे ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखाए। लेकिन माता यशोदा क्या सोच रही है, हमारा लड़का कुछ भूत पकड़ लिया है, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है। तो ऐसी मधुर लीलाओं में कुछ सुनने में भक्त आसक्त होते हैं, इसे दशम स्कंद में आएंगी। तो केवल सृष्टि लीला के ही बारे में भक्त लोग नहीं सुनते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सृष्टि लीला के बारे में नहीं सुनना है। आपको याद होगा कि ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार सृष्टि लीला आत्म तत्व क्यों चर्चा हो रहा है, क्योंकि हम जैसे जीव, बद्ध जीव जो भोग की शैया पर लेटे हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा, तब जाके वह लीला सुन पाएंगे, भगवान की लीला का आस्वादन कर पाएंगे। अन्यथा शुद्ध भक्त तो भगवान की दिव्य जो लीला, देवी दिव्य है, लेकिन जो भगवान की अंतरंग लीला है उसको सुनने के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो आदमी सो रहा उसे कैसे जगाएंगे, पहले जगाना पड़ेगा ना, उसके बाद वह कुछ सुनने का अधिकारी बनेगा। जब तक ये स्थापित नहीं होगा कि भगवान महान है, ऐश्वर्य है, तब तक भगवान का माधुर्य भी नहीं समझ में आएगा। वो समझेंगे हम कि इंसान की लीला चल रही है, इंसान का कार्य हो रहा है। समझना चाहिए कि जिस भगवान की अगर हम रासलीला सुन रहे हैं तो भगवान की सुन रहे हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, वो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, तब भगवान की किसी भी लीला के प्रति आदर बुद्धि रहेगी। नहीं तो जैसे मर्त बुद्धि हुई तो बस सब समाप्त हो जाएगा। मर्त समझ रहे भगवान को, सामान्य मनुष्य समझना। इत्थम भावेन कथिता, इस प्रकार से, इस भाव को मतलब इस तरह से कथिता कहा जाता है, भगवान भगवत्तम। भगवत्तम मतलब जो सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञानी है, वह भगवान का वर्णन इस प्रकार से करते हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में। न इत्थम भावेन ही परम, लेकिन इस प्रकार से ही मतलब केवल इस प्रकार से परम सूर्य दृष्टुम न अर्हन्ति। केवल इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, केवल बोल रहे हैं, बहुत कठिनाई होती है समझने में। केवल का मतलब क्या हुआ, केवल सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में शुद्ध भक्त वर्णन नहीं करने के योग्य हैं। उनको केवल इस तरह से सुनने की योग्यता नहीं है। वो सुनते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन वह भगवान की मधुर लीला के बारे में भी सुनना चाहते हैं, वो उसमें अधिक रुचि रखते हैं। ये बात क्लियर हो गया श्लोक? ठीक है, ओके। तो हम आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी इस श्लोक में कर्तृत्वादि के अपवाद के द्वारा दशम आश्रय तत्व की शुद्धि को बतलाते हैं। ये क्या बोल दिया भाई? कर्तृत्व का मतलब होता है कर्ता होने का गुण। भगवान कृष्ण इस जगत के सृष्टिकर्ता नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? भगवान कृष्ण, तुम तो ये सुनते आए थे आज तक, कुछ समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण सृष्टि नहीं करते हैं, उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार महाविष्णु करते हैं। उनने उसको डेलीगेट कर दिया है। यह समझ में आ गया अब? तो अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण जगत की सृष्टि करता है, तो हाँ है, एक दृष्टि से है कि भाई महाविष्णु से अभिन्न है, महाविष्णु भगवान से अभिन्न है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक में लीला कर रहे हैं, उनको इस जगत से कोई संबंध नहीं है, नियामक का भी संबंध नहीं है। वो ना इस जगत को नियमन कर रहे हैं, ना उसको, ना सामिप्य है, ना नियामक है। वह तो अपने विस्तार के द्वारा कर रहे हैं। कुछ भाषा समझ में आ रही है? भगवान को तो, कृष्ण तो अपनी लीला में बस में मतलब आनंदित हो रहे हैं।
वह महाविष्णु के द्वारा लीला करते हैं, इस सृष्टि लीला को करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? तो कह रहे हैं कि भगवान को कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं होती, ये उनकी विशेषता है। भगवान को सृष्टि आदि करने के संबंध में कुछ भी नहीं करना पड़ता, वह तो अपनी मधुर लीला में व्यस्त है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो सभी के आश्रय हैं, यहाँ तक कि विष्णु तत्व के भी आश्रय हैं, उनकी विशुद्धि करी गई है, उनको विशेष रूप से समझाया गया है कि भगवान का पूर्ण पक्ष केवल सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं है, वह तो केवल उनका एक अंश है। इसको भगवान ने गीता में कहा है, एकांशेन स्थितो जगत, मैं पूरे जगत को एक अंश से ही धारण करता हूं। तो अंश क्या है? भगवान विष्णु के रूप में वह अपने पूरे जगत को धारण करते हैं। तो वह भगवान कृष्ण की समग्र संपूर्ण शक्ति का प्राकट्य नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं? भगवान कृष्ण को सृष्टि करने की कार्य नहीं करते हैं, वो तो डेलीगेट करते हैं, वो कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अब समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात? तो भगवान तो अपनी लीला में व्यस्त हैं, वो लीला के आनंद में है। तो वह इस जगत के कार्य करने के लिए, सृष्टि लीला करने के लिए महाविष्णु के रूप में अपने को विस्तारित कर देते हैं, वह स्वयं नहीं करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट रूप से जब आप पढ़ेंगे अद्वैताचार्य जी का महिमा, वहां पे बड़ा स्पष्ट समझाया गया इस बात को, हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। भगवान कृष्ण स्वयं नहीं करते हैं। तो इसलिए कर्तृत्वादि के अपवाद के द्वारा, एक्सेप्शन नहीं कि भगवान नहीं करते, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, भगवान इस जगत के कर्ता नहीं, भगवान नहीं है मतलब डायरेक्ट नहीं है। भगवान महाविष्णु में, भगवान कृष्ण में कोई भेद भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे एंगल से देखें तो भगवान ने अपने को महाविष्णु रूप में विस्तारित किया, वो कार्य करते। कृष्ण के रूप में वह जगत के सृष्टिकर्ता आदि नहीं है, इसीलिए तो भगवान को लीला अवतार कहा जाता है। ठीक है। परमात्मा के सृष्टित्व इत्यादि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां कहती हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि करता है, उसको प्रतिपादित करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने वाली श्रुतियां कहती हैं तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, निश्चित रूप से उस आत्मा से, भगवान से यह आकाश उत्पन्न हुआ। दूसरी श्रुति कहती है सो कामयतः बहुश्यामः प्रजायेय, अर्थात उस परमात्मा ने कामना किया कि मैं अनेक हो जाऊं, तदर्थ अनेक रूपों से अवतीर्ण हूं, अपने आप को विस्तारित करूं जीवों के रूप में। किंतु कुछ शुद्ध भक्त गण श्री भगवान का केवल विश्व सृष्टा आदि के रूप में ही दर्शन नहीं करते, किंतु एक ऐसी चिद विभूति के रूप में भी देखते हैं जो वैकुंठ आदि अपने आध्यात्मिक धामों में अपने प्रिय भक्तों सहित विहारमान है, अर्थात विहार कर रहे हैं, अर्थात क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। ये अर्थ समझ में आ रहा है? सृष्टि लीला में महाविष्णु संलग्न है, गर्भोदकश विष्णु है, क्षीरोदकश विष्णु है, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी लीला में गोलोक में व्यस्त है, वहीं पे संलग्न रहते हैं, या भगवान विष्णु वैकुंठ में है। ये समझ में आ गई बात? तात्पर्य, भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, केवल यहीं तक वह परिचय लिमिटेड नहीं है, वे मात्र सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर हैं, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। भाई देखिए, एक विचार कीजिए, क्या आपने यह नहीं सुना कि सृष्टि को करने का प्रयोजन भगवान के लिए कुछ भी नहीं है? भगवान को सृष्टि करने की जरूरत नहीं है, सृष्टि तो जीवात्मा के लिए की जा रही है, ताकि अंततो गत्वा वह कुछ भक्ति करके भगवान के पास चला जाए। ये क्लियर है? तो भगवान का अपना आनंद किस में है? भगवान का अपना आनंद तो अपने भक्तों के संग, अपने परिकरों के संग लीला करना है ना। जैसे जेल किस लिए है? कैदियों को सुधारने के लिए। तो क्या प्राइम मिनिस्टर बस कैदियों को सुधारने का ही कार्य करता है, और कोई अच्छे लोग नहीं है दुनिया में? क्या दुनिया में सब क्या कहते हैं, कैदी ही है, सब गलत लोग ही हैं? तो बद्ध जीवों की गणना तो करें तो बहुत कम है ना मुक्त जीवों से। तो भगवान की वास्तविक महिमा तो तब प्रकट होती है जब वे अपने नित्य परिकरों के संग आनंद ले रहे होते, लीला कर रहे होते। ये सृष्टि आदि करना तो ये बद्ध जीवों के लिए हो रहा है, उसमें भगवान का आनंद नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? श्लोक देखिए बहुत अद्भुत है, मतलब कितना डीप डेप्थ है इसमें ना, एक एक शब्द में कितना अद्भुत बात है। ऐसे हम ऊपर से पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कितना अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए, इसीलिए भगवान के नाम हैं, लेकिन भगवान की वह नाम जैसे कि परमात्मा, जैसे कि ब्रह्म या सृष्टिकर्ता, जगत कर्ता, जगत पालक,
यह सब सेकेंडरी नाम कहे जाते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं। लेकिन जो प्राइमरी नाम है जैसे कि कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, जो भगवान की दिव्य लीला से संबंधित हैं, वह उनके मुख्य नाम कहे जाते हैं। वो अधिक शक्तिशाली कहे जाते हैं, वह अधिक मधुरता का प्राकट्य करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह मंगल आरती में भी देखते हैं, सारे मुख्य नाम इस प्रकार से, वहाँ ब्रह्म परमात्मा का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। ये आप देखिए, हम लोग रोज गा रहे हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। ब्रह्म परमात्मा समझ नहीं आई, जगत कर्ता का भास नहीं है। अब ये गाएंगे और ये दो नाम ले रहे हैं, आपको अंतर नहीं हो रहा है? सृष्टिकर्ता दूर गए हैं, रुद्र क्या संहार करता पास नहीं है। ऐसा कोई भजन आप गाएंगे तो कुछ भावना आएंगी? कुछ नहीं आएगा। सृष्टिकर्ता, पालन करता, ये तो कुछ नहीं आएगा ना बाबा। ये ब्रह्म सोहम करते रहे, तो आप देख रहे हैं कि उसमें वो भाव नहीं आता। उन सब है वो भगवान के नाम, लेकिन स्पष्टता, वो पहली बात तो भगवान को इंगित भी नहीं कर पा रहे ठीक से, और भगवान के प्रति वो भावना भी नहीं आ रही। तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के मुख्य नामों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि स्वयं भगवान कहते हैं कि सारे नामों में मेरा कृष्ण नाम मुख्य है, इसीलिए हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते। क्यों क्यों भाई? टाइम तो वैसे ही कम है कलयुग में, करते वैसे भी नहीं नाम का उच्चारण, तो सबसे अधिक शक्तिशाली वही कर लेना चाहिए। आप भी जब आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो अब दवा तो लिमिटेड टाइम में खाएंगे, वैसे भी दवा खाने की इच्छा नहीं, तो सबसे शक्तिशाली दवा और जब से जल्दी ठीक कर दे वही खाता है आदमी। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, ऐसे करके ये बातें जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, हरिनाम चिंतामणि में भी आप सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी इसका कोर्स भी शुरू किया जाएगा। तो ये समझ में भगवान का आनंद रूप है, और वो आनंद रूप प्रकाशित होता है जब वह अपने परिकरों के संग, अपने पार्षदों के संग, अपने भक्तों के संग गोलोक में लीला करते। तो कहेंगे कब करते? अनादि काल से कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। ठीक है। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है कि भगवान सब जगह है। यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बड़ा वह योगी है जो भगवान के उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। लेकिन क्या नहीं देखता है? ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा तो भगवान विष्णु है, और उसने भगवान विष्णु को देख लिया। उससे पहले क्या अनुभूति थी? ब्रह्म साक्षात्कार मतलब निर्विशेष रूप से भगवान सब जगह है। अनुभूति होने लग जाए कि भगवान सब जगह है, चलो ठीक है। उससे श्रेष्ठ क्या है कि मेरे हृदय में विशेष रूप से है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलराइजेशन। जैसे जल यहाँ सब जगह है, लेकिन जल मेरे ग्लास में भी है। तो जल हवा में है या नहीं है, लेकिन जल मेरे ग्लास में भी है कि नहीं, इसे कहेंगे पर्टिकुलराइजेशन। एकत्रीकरण, एक जगह इकट्ठा। लेकिन क्या नहीं देखता? वह अपने संबंध को भगवान से, परमात्मा से, भगवान विष्णु से नहीं देखता। वह उनसे ममता का अनुभव नहीं करता। दुनिया में आप जितने लोगों को देखते हैं, क्या उन सभी के प्रति भावना आती है कि ये व्यक्ति मेरा है? अब आप समझ पा रहे हैं देखने का मतलब? दुनिया में क्या सभी लोगों को देख करके आप ये सोचते हैं कि ये मेरा है या मैं उनका हूं? व्हाट इज आंसर? नहीं। तो जिनको आप देखते हो कि भाई ये मेरे हैं, ये मैं उनका हूं, तो वहां कुछ आत्मीयता का बोध होता है। ये शुरू होता है दास्य रस से। क्लियर समझ लीजिए। तो जो व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर रहा है, वह परमात्मा से यह भाव नहीं रखता कि मैं इनका नित्य सेवक हूं। ये क्लियर समझना। इस कारण से उसको वह सुख नहीं मिलता जो एक भक्त को अनुभव होता है, जो भगवान का ही दर्शन हृदय में करता है, लेकिन किस भाव में? मैं इनका नित्य सेवक हूं, उनसे प्रेम का अनुभव करता है। और ध्यान दीजिएगा कि वह अंदर भी देखता है और बाहर भी देखता है। जिसको भगवान का रियलाइजेशन होता है, वह भगवान को अंदर भी देखता है और बाहर भी देखता है। परमात्मावादी केवल अंदर देखता है, बाहर नहीं देख पाता। ये अंतर है। और ममता से नहीं देखता। आप देखिए कि एक माँ अपने बच्चे को ममता से देखती तो कितना अनुभव सुख का करती हो कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है इत्यादि। तो ममता का बहुत बड़ा रोल है। तो दास्य रस से ध्यान से सुनिएगा। दास देखिए, शांत रस में जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति होती है, लेकिन ममता नहीं होती।
कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन क्या आप जरूरी है कि यह मानो कि वह आपका है? मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? मान लो इस जगत में कोई हीरोइन है, बहुत सुंदर है, तो चलो भाई सब लोग आकर्षित होना कि बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, तो क्या सब उसको अपनी पत्नी ही मानने लग जाएंगे? ये वो सबको अपना पति मानेंगे? कुछ ऐसा नहीं हो सकता ना, ममता नहीं हो सकती ना। या इस जगत में भी आप देखते कोई बच्चा बड़ा प्यारा है तो उसको अपना तो नहीं, अपना बच्चा तो नहीं मान सकते आप। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी की सौंदर्य के, किसी के बल को अनुभव करने के कारण उसमें हम आसक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है बल्कि कि हम उसके प्रति ममत्व का भी अनुभव करें। क्या ये डिफरेंस एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है। तो जो परमात्मावादी है वह भगवान, वह कुछ अधिक अनुभव कर रहा है ब्रह्म साक्षात्कार से, क्योंकि वह भगवान के स्वरूप को अनुभव कर रहा है, लेकिन अपना संबंध का अनुभव नहीं कर रहा है। केवल भगवान को देख करके आकर्षित है कि हाँ परमात्मा है, तो भगवान से आकर्षित हो गया और जगत से विरक्त हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान से ममता का अनुभव नहीं करता। तो दास्य रस से ममता शुरू होती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। अब यही ममता क्रमशः साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में बढ़ती चली जाती है, और इस कारण से प्रेम अधिक बढ़ता चला जाता है, सेवा की आत्मीयता बढ़ती जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। किंतु इसलिए कह रहे, किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बटाते हैं, भगवान के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। समझ में आ गया एकदम से कि हर भक्त जिस रस में, ध्यान दीजिएगा, हर भक्त, कोई भी भक्त जिस भी रस में है वह सर्वश्रेष्ठ है और वह उसमें पूर्णतः संतुष्ट है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम वात्सल रस से चेंज करके माधुर्य रस में नहीं जा सकते हैं। अरे भैया, तुम वात्सल रस में अगर आपका स्वरूप है तो आप उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे। वहाँ यहाँ की तरह नहीं कि ये व्यक्ति ऊंचा है, ये व्यक्ति नीचा है। हर व्यक्ति अपने रस में, अपने रस के प्रति पूरी तरह संतुष्ट है और उसको पूरा यही अनुभव होता है कि भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो फिर आप क्यों परिवर्तित करना चाहेंगे? मैं समझा पाया? आपका, मेरा, किसका जो भी रस है, संबंध है, उसमें व्यक्ति यही अनुभव करता है कि भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो फिर अपनी स्थिति को क्यों परिवर्तित करना चाहेंगे? ये कैच किया? जैसे आप हैं, जिस रस में हैं, उसी में आपको यह अनुभव हो रहा है कि भगवान आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो फिर आप गोपी क्यों बनना चाहेंगे? तो ये बनना चाहेंगे वाली बात नहीं होती है। मेरे को जो जुकाम हो रहा है, टॉलरेट इफ आई हैव सम स्नीजिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये प्रेम अश्रु नहीं है, जुकाम अश्रु है। हम बोल रहे हैं कि ये जिस भी रस में आप हैं स्वरूपतः वह प्रकट होगा श्रवण कीर्तन के द्वारा। उसे सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकट होगा। जैसे ये जुकाम का इन्फेक्शन गया तो अपने आप प्रकट हो रहा है। मैं सोच नहीं रहा हूं कि मुझे जुकाम है, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को बुखार हो गया तब लोग सोच रहे थे ना, हम लोग ये धारणा कर रहे हैं कि हमें ये बुखार है। नहीं, वो इन्फेक्शन जब प्रकट हो गया तो स्वतः प्रकट हो गया। उसी प्रकार से हरे कृष्ण जपते रहें, भागवत पढ़ते रहें, भगवान का प्रसाद खाते रहें, वो अपने आप कालांतर में भगवान की कृपा से प्रकट होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति किया करिए। जैसे दवा लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे। भाई अब दवा काम कर रही है, अपने हिसाब से काम करेगी, अपने स्पीड से काम करेगी। हमारी चिंता करने से, हल्ला करने से जल्दी तो ठीक नहीं हो जाएंगे, ठीक जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत भाव से करिए, ज़्यादा हड़बड़ाने से भी जल्दी नहीं पहुंचने वाले हैं। अच्छे से भक्ति कीजिए, लेकिन अब अपनी गति से ही तो हम शुद्ध होंगे। हम खाली बात कर रहे थे कि जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है भगवान के प्रति, उसको जागृत करने की लालसा होनी चाहिए, और वो जागृत हो जाएगा तो भक्त पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। अब ये सुनिए, बहुत बहुत जबरदस्त बात है। देखिए, जब हम सृष्टि तत्व को सुनते हैं तो हम क्या सीख रहे हैं? भगवान की सृष्टि को हम पूर्णता नहीं समझ सकते। पहले तो ये समझ लीजिए, ये तो समझ में आ रहा होगा कि सृष्टि तत्व बहुत मुश्किल है। वेरी गुड, सही समझिए। ये सही समझे कि सृष्टि तत्व बहुत मुश्किल है। इसी को समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि ये तत्व बहुत मुश्किल है। तो इससे भगवान की महानता समझ में आए। दूसरी बात क्या समझ में आए कि भाई ये सृष्टि अशाश्वत है, ये तो समझ में आ गया, आसान है। तीसरी बात यह है कि भाई सृष्टि इसलिए की गई है ताकि हम लोग भक्ति करें। और चौथी बात यह है कि भक्ति इसलिए करें ताकि जो हमारा नित्य सिद्ध प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाए। सृष्टिकर्ता नहीं बनना हमको,
समझ में आया? डिटेल में सृष्टि समझने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि सृष्टि नहीं करनी है। आपको आलू गोभी डिटेल में सीखना जरूरी है। क्यों? आप बता सकते हो कि ये जो मेथी मटर की सब्जी है उसको डिटेल में सीखना क्यों जरूरी है? माइक पे बताइए। आता है ना मेथी और मटर की सब्जी बनाना? हाँ, तो डिटेल में आता है ना कौन सी चीज़ कब डालना चाहिए। हाँ, तो क्या जरूरत है सीखने की? जैसे कि वो परफेक्टली बन सके। वेरी गुड। तो अब बताइए सृष्टि को डिटेल में सीखने की जरूरत क्यों नहीं है? सृष्टि को डिटेल में सीखने की समझने की जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है। मेरा प्रश्न है सृष्टि को एकदम डिटेल में कि सूत्र तत्व क्या है और वो ये क्या है वो क्या है एकदम डिटेल में समझने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि नहीं करनी है आपको। सिंपल, आपको सृष्टि नहीं करनी है। अगर आप कहें कि नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत करिए, आपको कौन सृष्टि करनी है, बस इतना समझ लीजिए कि सृष्टि बहुत टफ चीज है। सिंपल। और दूसरी बात ये तो समझ में आ रहा है कि जगत में भगवान ने देह काय को दिया है? देह इसलिए दिया है ताकि मटर और मेथी की सब्जी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। गॉट इट? और इसी में परफेक्शन है। ये खिला खिला के भगवान के पास चले जाएंगे। आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा हूं। हर दिन जो भोजन आप भगवान को बना के दे रहे हैं, भगवान के तरफ और जा रहे हैं। और ये सारी वस्तुएं सहिष्णु है, लेकिन इनको जब भगवान को समर्पित करते हैं तो लाभ असीमित है। वेरी गुड। जो आप सोच रहे बड़ा अच्छा बना है भगवान को अर्पित करूं, तो यही गोलोक में नहीं कर रहे हैं। क्या गोलोक में ये नहीं कर रहे हैं? गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के घर में आती है, खाना बनाती है, तो ये खाना बनाना कार्य गोलोक में नहीं चलेगा, वहां भी सेवा है। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य, सेवा क्या है पता है? दूध उबालने की सेवा। इनकेस आपको लग रहा हो कि दूध उबालना कोई सिंपल सेवा है, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय महान भक्त हैं, महान आचार्य। उनकी नित्य जगत में, उनकी गोलोक वृंदावन में नित्य सेवा है दूध उबालना। शाश्वत रूप से दूध ही उबालते रहेंगे। हाँ, दूध उबालते रहेंगे। अरे दामोदर लीला तो दूध के ही झगड़े पे शुरू हुई ना। ये दूध बहुत बड़ी बात है भाई, वृंदावन में दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच रहे हैं कि हम तो दूध ही उबाल रहे हैं, दूध ही नहीं उबाल रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा है। चाहे दूध उबालने की सेवा हो, चाहे भगवान को नहलाने की सेवा। वहां कृष्ण को गोलोक वृंदावन में क्या गोपियां और माता यशोदा नहीं नहलाती हैं? अब पढ़िए भागवतामृत। तो यहाँ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं। जो सेवा गोलोक में करोगे वही सेवा करने का मौका दे रहे हैं भगवान जब विग्रह के रूप में आते हैं। इज इट गेटिंग क्लियर? गौरांग महाप्रभु का अभिषेक करने के लिए माता जी का नाम था दुखिया, वह जल लेके आ रही थी, उसी वजह से उसे कृष्ण प्रेम मिल गया। डोंट टेक इट चीपली। सेवा, जो सेवा गौरांग महाप्रभु की हम साक्षात करेंगे वही विग्रह की कर रहे हैं। मैं विग्रह की सेवा की बात कर रहा हूँ, ऐसे भगवान के नाम की सेवा। जो भी कथा सुन रहे हैं, कि गोलोक में कथा बंद हो जाएगी? कि गोलोक में हरिनाम बंद हो जाएगा? जो वहाँ करना है उसका वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। सृष्टि करने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सृष्टि करता पालन करता नहीं बन रहे हम लोग। भगवान का प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, रिश्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिश्ता तो है लेकिन फिर उसको पुनर्जागृत करने का प्रयास करें। क्लियर? तो सृष्टि का लाभ भगवान के भक्त भक्ति करके उठाते हैं कि जो भक्ति कर रहे, सृष्टि हो रही, भगवान ने देह दिया, चलो भक्ति में लगाएं। इतनी सी बात क्लिक कर जाए तो मजा आ जाए। बहुत छोटी सी बात है। भगवान पानी भगवान क्यों दिए? पीने के लिए, दूसरे पे फेंकने के लिए नहीं। इधर ओके। उसी प्रकार से ये देह किस लिए दिए? सिंपल सी बात, ये मनुष्य देह दिए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। बहुत बहुत सिंपल लगती है बात, लेकिन नहीं घुसती इतनी सी बात। जैसे मैं कहूं कि रेसिंग कार किसके लिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए रेसिंग कार किसके लिए? रेसिंग करने के लिए। कम ऑन, ये तो आपके हमको उल्लू समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। सिंपल से। तो अगर हम कहें कि रेसिंग कार को कोई व्यक्ति खेत में जोत रहा है जुताई करने के लिए, तब पावर होती है ना उसमें काफी। अब आप समझ गए ना? पूरी दुनिया यही कर रही है। ये जो मनुष्य देह है, इसके द्वारा इसकी सृष्टि करके भगवान प्रसन्न हो गए। अभी तीसरे स्कंद में आप पढ़ना, सारे 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य को छोड़कर जितनी भी योनियों की सृष्टि करे भगवान प्रसन्न नहीं हुए। केवल मनुष्यों को सृष्टि करके प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसके द्वारा समझ सकता है। तो भगवान की इच्छा क्या है? हम उनको समझें, और इसी के लिए मनुष्य देह है।
उसी के लिए हम। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि समझने का क्या मतलब है? समझने का मतलब है सेवा करना। वाह, डिड यू कैच दिस पॉइंट? जैसे कोई पत्नी समझ रही कि पति कौन है, तो क्या मतलब है इसका? अब समझ में आया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरा पालक हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। इज दैट क्लियर? तो जो समझ रहा है कि कृष्ण को समझने का मतलब कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना है, कृष्ण की सेवा के लिए, यह है कृष्ण को समझने का अर्थ। और जो कृष्ण की सेवा कर ही नहीं रहा, नाम जप कर ही नहीं रहा, भगवान को भोग लगा ही नहीं रहा, प्रणाम ही नहीं कर रहा है, तो वह कृष्ण को समझा ही नहीं कि कृष्ण तो भगवान है। तो तुम समझे ही नहीं कि भगवान है कौन, नहीं तो सेवा करते। जब समझेगा कि अरे भगवान की सेवा करके इतना बड़ा लाभ है, तो क्या सेवा नहीं करेगा? करेगा। प्रणाम करने मात्र से भगवान मोक्ष दे देते हैं। तो ये समझने का मतलब क्या है? प्रणाम करना है ना। और प्रणाम नहीं करा तो फिर क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता को पढ़ने का मतलब है कि भगवान के शरण में जाना, उनकी सेवा करना शुरू करना, नहीं तो कुछ नहीं समझा गीता में। तो समझ गए भक्त लोग क्या करते हैं? सृष्टि के बारे में समझ करके समझ ले कि सृष्टि बहुत दिन चलने वाली नहीं है, हम इस सृष्टि का उपयोग जितना यथासंभव, जब तक हमें भगवान ने देह दिया, भगवान की भक्ति करते हुए करना है। क्लियर? नेक्स्ट, भगवद गीता 18.55 में इसकी पुष्टि यूं हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अनेक रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को अभितः पूर्णतः जान पाते हैं। लेकिन ये भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति वर्धित होती है। यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसे भगवान तत्व में है वैसे वह समझ सकते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और उसके बाद मुझे तत्व में समझ करके विशते तदनंतरम, वह भगवान में प्रवेश करता है, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यहाँ विशते प्रवेश का मतलब यह नहीं है कि वह लीन हो जाता है। जैसे आचार्यगण समझाते हैं कि एक तोता एक पेड़ में किस लिए प्रवेश करता है जी? फल खाने के लिए। बिल्कुल सही। वह उसमें लीन नहीं हो जाता, यद्यपि लीन दिखता है, लेकिन वहां पे फल खाता है। उसी प्रकार से भक्त वैकुंठ में जाके लीन नहीं हो जाता है, वह वहां पे भगवान के संग दिव्य लीला में का आस्वादन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए होता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोगों को लग रहा है बहुत क्लियर है, लेकिन जो गीता और भागवत नहीं सुनते उनके मन में हमेशा ये अंधकार बना ही रहता है कि भगवान की भक्ति करें ही क्यों। बल्कि एक भक्त हमको आकर के, भक्त कह लीजिए जो भी कह लीजिए, वो आए हमको बड़े परेशान थे कि भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें हमारी सेवा करने की क्या जरूरत है। हमने कहा ना, सॉरी, उन्हें हमारी सेवा की क्या जरूरत है। हमने कहा अरे भाई, उनको जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन पे थोड़ा लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं तो अपने आप जो क्या कह सकते हैं उसको, जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, उसमें प्रतिफलित हो जाता है। तो अगर हम भगवान की सेवा करते तो हम सुखी होते हैं। तो भगवान हमको उनकी सेवा करने के लिए कह रहे हैं ताकि वह सुखी हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि भगवान हमारी भेंट को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि अब भगवान को मौका मिल गया है, आपको असीमित लाभ देने का सुनाई पड़ रहा है कुछ। भगवान, ये सब बातें 7वें स्कंद में आएंगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान हमारी सेवा को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि भगवान बदले में असीमित लाभ देते हैं, वो देना चाहते हैं, कुछ करो तो सही तुम। और यही बात बृहत भागवतमृत में बिल्कुल स्पष्ट है कि एक भगवान विष्णु स्पष्ट बोले, तुमने अगर नामाभास भी किया होता तो मैं तुमको वापस ले आता। यानी भगवान मौका ढूंढ रहे हैं आपको वापस लाने के लिए, एकदम स्पष्ट लिखा है। मैं तो कोई भक्त कह रहे थे, जो भी बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, केवल नामाभास भी करो, बहुत तक पहुंच गए तो भी पार हो जाओगे। और इसका चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कलियुगे नामाभासे सहज मुक्ति होइला रे। कलयुग में नामाभास में हरि बोल ऐसे कोई बोल रहा है, उससे भी मुक्ति हो जाती। भगवान अत्यंत आग्रही है कि हम उनके पास वापस चले जाएं। He does not want us to rot in this material world. इस जगत में सड़ने के लिए हम पड़े रहें, भगवान
नहीं चाहते, इसीलिए तो अपने आप को नाम के रूप में, अपने को विग्रह के रूप में, भक्तों के रूप में, भागवत के रूप में विस्तारित किए हुए हैं, किसी तरह से जीव को संपर्क प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो भक्तों की संगत में आकर प्रामाणिक सेवा करता है। प्रामाणिक सेवा का क्या मतलब है? प्रामाणिक मंत्र बोलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ता है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। प्रामाणिक टीकाओं को पढ़ता है, प्रामाणिक विग्रह की सेवा करता है। वो संतोषी माता की पूजा नहीं करता है अपने मन तरह से, या फिर रजनीकांत की व्हाटएवर, अपने मन से कुछ नहीं कर लेता है। तो जब प्रामाणिक कार्य करोगे तो प्रामाणिक फल मिलेगा। क्या प्रामाणिक फल है? कि भगवान का प्रेम हृदय में जागृत होकर के, ये जो फोटो में दिख रहे हैं गोलोक में कृष्ण, ये भाग रहे हैं, इनके पीछे आप भी भागोगे। ये फोटो हमको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, कितना प्यारा फोटो है ना। यही फोटो मैंने सबसे पहले इस्कॉन मंदिर में देखा था, मैंगलोर में। कृष्ण भाग रहे हैं और सारे ग्वाल बाल और सारे उनके मित्र हैं वो भी उनके पीछे भाग रहे हैं, और बड़े अनुराग से, बड़ी आसक्ति से उनके पीछे भाग रहे हैं। बछड़ा भी भाग रहा है, कितना क्यूट है ना फोटो, बहुत हमको बहुत प्यारा लगता है। कृष्ण और राम भाग रहे हैं और उनके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, और हमें भी भागना है एक दिन उनके पीछे। वन डे वी विल आल्सो रन बाय प्रभुपाद्स मर्सी। जब भी हो, लेकिन इससे नीचे में सेटलमेंट नहीं करना है, नथिंग लेस देन दिस। श्रील प्रभुपाद जी का वक्तव्य है कि तुम ये महामंत्र जब करते जाओ, एक दिन भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और बोलेंगे, जैसे ब्रह्मा जी को बोला था ना, चिरम भरते न तपसा दुष्टो शकूट योगी नाम, कि मैं तुम्हारी बहुत लंबी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। वरम वरे भद्रम ते, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। ब्रह्मा जी के संग हो और हमारे संग भी होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं उस वक्त कुछ नहीं मांगना, उस वक्त कुछ नहीं मांगना। और वस्तुतः हम क्या मांगेंगे उसमें, क्या मांगना है। एक भक्त हैं, आज हम उनसे मिले, तो मतलब धन तो है ही उनके पास, और उनको बहुत एंजाइटी हो रही थी। तो हमें उनको बताया कि आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि धन से एंजाइटी समाप्त नहीं होती। कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी, 25 साल के होंगे, लेकिन वो कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं स्ट्रेस की, ये वो। धन से अगर सही हो जाता है स्ट्रेस, तो दवा क्यों खा रहे हैं। एक बात यहाँ पे आ रही है तो मैं कुछ बोल देता हूँ हरिनाम चिंतामणि से, बड़े रुचिकर बात है। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र हमको इसी गोलोक की प्राप्ति कराएगा। ये हरे कृष्ण मंत्र कैसे पुण्यों से अलग है। इस जगत के जो भी पुण्य हम करते हैं वो जड़ हैं। क्यों जड़ हैं? क्योंकि वह स्वर्ग आदि जड़ साध्यों की ही प्राप्ति कराते हैं। जड़ मतलब भौतिक। लेकिन भगवान का नाम चिद वस्तु है, स्पिरिचुअल है, इसलिए यही केवल हमें गोलोक की प्राप्ति करा सकता है। बहुत अंतर हो गया कि नहीं? कोई भी पुण्य जो है, चाहे कितना भी पुण्य कर लीजिए, वह भगवान के नाम के बराबर क्यों नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? गो कोटि दानम ग्रहण खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम में रुसुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांशई। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए श्लोक को थोड़ा अलग एंगल से। श्लोक का अनुवाद यह है कि करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से सूर्य ग्रहण के समय, और प्रयागराज में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के एक दिन तक निवास करने से, या हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करना भी जो पुण्य है, वह एक बार हरि बोलने के 100 अंश के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जितनी भी चीजें हैं, यह पहली बात तो मात्रा की दृष्टि से कम है, और दूसरा गुणवत्ता की दृष्टि से भी अलग है। ये सारे चीजें जड़ पुण्य देंगी। जड़ मतलब भौतिक पुण्य, ये आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा सकती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं दे सकती। यही प्रभुपाद जी जब यहाँ पे कोट किया गया चौथे चरितामृत में श्लोक को व्याख्या करते हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? ये सारी चीजें चिद नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, और क्योंकि स्पिरिचुअल नहीं है इसलिए आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये समझ में आ रहा है बात? जैसे कितने भी मात्रा में हवा हो, अब आपका पेट नहीं भर सकती। अब क्लियर हुआ? आपको भोजन ही चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे। ये एकदम क्लियर हो रहा है? तो जब तक आत्मा को चिद वस्तु, स्पिरिचुअल वस्तु का संपर्क नहीं मिलेगा, आत्मा सुखी नहीं हो सकती। इसीलिए भक्त लोग कर्म कांड करने में रुचि बिल्कुल नहीं रखते। भाई ये जड़ पदार्थ से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये चिद वस्तु हैं, और यही भगवान जो परम चिद वस्तु है उनकी प्राप्ति कराने का एकमात्र साधन है। इज दैट ऑल दिस थिंग्स गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा है बात?
तो प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक मंत्र बोले और उसके बाद वह भगवान के पास चला जाएगा। कोई व्यक्ति बोला कि प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र को, असली मंत्र राम हरे राम से शुरू हो रहा है और प्रभुपाद जी ने चेंज कर दिया। हमने कहा प्रभुपाद जी तो कभी नहीं बोले कि मैं चेंज कर दिया, आचार्य तो कभी मंत्र चेंज नहीं करते हैं, ये स्वयं कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, आप कैसे कह रहे हो कि इस नहीं लिखा है। तो ये अपने मन से वो प्रभुपाद जी को कोट भी कर दिया, तो अद्भुत बात है। प्रामाणिक है हरे कृष्ण मंत्र, और मैं अगर समय मिलेगा तो मैं आपको प्रमाण दिखा भी दूंगा उसका। बिल्कुल शिव जी पार्वती जी को स्पष्ट बोल रहे हैं हरे कृष्णा इति, फिर हरे कृष्णा इति, कृष्ण कृष्णा इति, ऐसे करके अनंत संहिता में बिल्कुल स्पष्ट हरे कृष्ण मंत्र का स्वरूप बताया गया है। कली संतरण उपनिषद में बताया गया, और इस महामंत्र का उच्चारण करने वाला राधा कृष्ण स्थलम लभेत, स्पष्ट है ये गोलोक की प्राप्ति करेगा। जरा सा भी चेंज चूंज नहीं करना चाहिए। चूंज मतलब अपभ्रंश, वे एकदम संदेह नहीं करना चाहिए। हम प्रामाणिक पथ पे हैं, हम करते जाएं और हम निश्चित रूप से गंतव्य को पहुंचेंगे। जैसे कोई ट्रेन पे बैठा हो, प्रामाणिक ट्रेन पे बैठा हो तो प्रामाणिक स्टेशन पे पहुंचेगा। अग्रीड? सिंपल सी बात। समय की बात है, लेकिन पहुंचेगा सही स्टेशन पे या नहीं? क्या लगता है यश प्रभु? अगर आप आगरा की बस पकड़ लें तो आगरा में आगरा ही पहुंचेंगे ना। हो सकता है जाम लग जाए, कुछ लग जाए, लेकिन पहुंचेंगे तो आगरा ही ना। और ले पकड़ लें हम टिम्बकटू की बस और पहुंच जाएंगे दिल्ली, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो लोगों के संग ये बहुत बड़ी दिक्कत है कलयुग में। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, कलयुग में बहुत बड़ी दिक्कत है कि झूठा प्रोपगंडा हो रहा है कि आप ये करोगे आप सुखी हो जाओगे। सुनाई पड़ रहा है? क्या दिखाई पड़ रहा है? ये खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम सुखी हो जाओगे। और ये सब गलत बात है। सुखी हम तभी होंगे जब भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त होगी, ये भागवत बोल रही है। और किसी तरह से सुखी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। एक भक्त हमको आज बोल रहे थे, आई नीड लव। हमने कहा नॉट ओनली यू नीड लव, एवरीवन नीड्स लव। ऐसा नहीं कि केवल आपको ही प्रेम चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। और न केवल चाहिए, वह देना भी चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम केवल सेवा लेना नहीं चाहते, हम सेवा देना भी चाहते हैं। इसलिए कोई भोजन भी बुलाता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि हम उसको भी भोजन कराएं। ये कृष्ण से आ रही है। कृष्ण प्रेम तो कर भी रहे हैं, कृष्ण प्रेम चाहते भी हैं आपका। इसीलिए तो बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे बनाओ पत्ते। आजकल क्या क्या साग आ रहा है? चौलाई का साग आ रहा है, सरसों का साग आ रहा है, सरसों का और क्या, मूली का साग आ रहा है। मूली का साग तुमको फ्री में मिल गया, 5 रुपए में इतना सारा इतना सारा ले जाओ फ्री। और ये किसको प्रिय है? गौरांग महाप्रभु को प्रिय। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मान। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? महाप्रभु महावदन्याय है और उनको शाक महापसंद है, सॉरी। तो आपके दिमाग में नहीं करना कि क्या बनाना है। एवरी डे यू शुड मेक साग। हम तो 5 प्रकार के साग लाते हैं, 5 दिन जब तक खत्म नहीं होते, एवरी डे। चने का साग, कभी पालक का साग। अरे जब महाप्रभु को पसंद है तो खिलाओ। जैसे कल्याण प्रभु, क्या आप रोज करेला खा सकते हैं? आई डोंट नो। तो कह रहे हैं नहीं करेला तो हम रोज खा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रोज पसंद है, खा सकते हैं, तो खिलाओ ना। क्या साग भी महंगा हो गया है? और फिर खुद खाने को नहीं मिलेगा, सीखो कैसे बनता है, बनाइए। हमको तो बड़ी युक्ति लगाई, हमने सीख गए और हम लोग यहाँ घर में अच्छा साग बन जाता है। हमारे मित्र ने हमको बना के खिलाया था, बस पार्टी में, वेरी नाइस, बंगाली स्टाइल से। देखिए हम लौकिक बात नहीं कर रहे हैं। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने, कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को अर्पित शाक को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। वी हैव सेटिस्फाइड महाप्रभु। आप देखो चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कैसे कुछ समय एक जगह भक्त ने बहुत घी वाली चीज़ खिलाई महाप्रभु को, तो खाए वहाँ, उनको अनमनस्क को बहुत हैवी खा लिया है। तो एक भक्त समझ गया, तो अगले दिन इनको सिंपल सादी चीज़ें खिलाई, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। ही इज़ अ पर्सन लाइक यू एंड मी। वह भगवान एक हमारे और आपकी तरह के व्यक्ति हैं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। हम कब बातें कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए, अब मैं कहूं कि भगवान को क्या पसंद है, तो प्रत्यक्ष हम प्रमाणिक रूप से जान रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को साग पसंद है। और अगर आपको पता हो, कद्दू की खीर भी बहुत पसंद है। जब महाप्रभु संन्यास लेकर के वापस अद्वैताचार्य जी घर में आते हैं या लाया जाता है उनको धोखे से, तो वहाँ कद्दू की खीर बनाती हैं सची माता। इनकेस आपको आता है और नहीं आता है तो आप बनाइए। कद्दू की खीर महाप्रभु को पसंद है। अरे भैया महावदन्याय है, दया हो गई तो कल ही प्रेम मिल जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। महाप्रभु एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज। चैतन्य चरितामृत पढ़ाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में
संभव है जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। ये थोड़ा समझ लीजिए। अब भगवान की सर्वोच्च संगति का क्या मतलब है? देखिए, जब भगवान विष्णु के रूप में हैं तो वह उस प्रकार से खोल करके आदान प्रदान नहीं करते। वहाँ वो भक्तों के संग मस्ती नहीं कर सकते। अगर मस्ती शब्द कहें मतलब मस्ती मजाक मस्ती नहीं कर सकते, तो गंभीर रहते हैं। द्वारका में भी गंभीर रहते हैं, लेकिन गोलोक में भगवान एकदम मस्ती के मूड में है। कभी सीधा चलते ही नहीं, कभी सीधे देखते नहीं, इधर देखेंगे उधर चलेंगे, ऐसे लगातार शैतानी करते रहते, शरारत करते रहते हैं। तो ये जो आत्मीयता है यह है संभव नहीं। एक छोटी सी पास टाइम सुनाएंगे। गोप कुमार पहुंचते हैं गोलोक में। तो एक दिन कृष्ण लौट के आते हैं और ये घर पे हैं इधर नंदग्राम में। तो कृष्ण को फिर अब स्नान वगैरह करा जाता है, तो ये वहीं बैठे हुए हैं। तो नंद महाराज, कृष्ण बलराम जी, ये सब बैठे हैं भोजन करने के लिए, और ये भी पास में बैठे थे गोप कुमार, यानी कि स्वरूप उनका नाम है। तो राधा रानी लड्डू लेके आए, मनोहर लड्डू, और वह कृष्ण खाए और ऐसे मुंह बनाए जानबूझ कर, बहुत खराब बना हो। तो अब सब लोग राधा रानी को देख रहे हैं कि ये क्या बना ली, कृष्ण को एकदम खराब वस्तु दी। लेकिन वही मनोहर लड्डू जब कृष्ण गोप कुमार खाने को दिए तो वह तो मतलब एकदम एक्सटेसी में आ गए, ये क्या वस्तु है। तो ये मजाक कृष्ण कर रहे हैं। अब समझ में आया? ये मजाक केवल गोलोक वृंदावन में ही संभव है। और देखिए यहीं सुनकर कितना आनंद आ रहा है, समझ रहे ना? ये सब मजाक मस्ती के लोग। कृष्ण, अरे कृष्ण देखो ये टिफिन, ये वस्तु तो बहुत अच्छी, आहा ये वस्तु कितनी अच्छी, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। कृष्ण का मित्र ऐसे बोल रहा है, वो चाहता है कृष्ण ले, लेकिन बोलेगा से ना, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, कोई मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। अरे मित्र दे दो थोड़ा दे दो। नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं थोड़ा सा दे दो। तो ठीक है मुंह खोलो, तो मुंह खोलेगा उतने में फूल मार देगा। तो अब ये सब मस्ती केवल भगवान के अपने पार्षदों के संग, अर्थात अपने गोलोक के पार्षदों के संग ही संभव है। और ये सब कुछ मिल सकता है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, और मिल सकता नहीं, मिलेगा। भक्त को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें कितना भी समय लगे, जो कुछ भी लगे। पहली बात तो अनंत समय नहीं लगेगा। अनंत समय तो लगेगा नहीं। साधना कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आते हुए आप देख रहे हैं। ऑलरेडी हम अपनी बात करें तो हम एटलीस्ट सरफेस वाइज तो पहुंच ही गए, यहाँ पे धाम तक पहुंच ही गए। राधा रानी की इच्छा है तभी कुछ रह पा रहे हैं, कृष्ण की इच्छा है, प्रभुपाद की कृपा है। और कुछ और भी भक्त हमारे धीरे धीरे करके आ ही गए। हमारे कृपाचित प्रभु आ गए, कालिंदी माता जी भी शायद आ ही जाएंगी। धीरे धीरे करके सब लोग आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा नहीं रहे हैं। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। तो देखिए राय कृपा कर रहे हैं। और जो लोग बाहर रह रहे हैं वह भी कम से कम भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं कि कम कृपा है। आपने 8.14 में सुना ही था, जो भगवान का नित्य स्मरण करता है तो भगवान की प्राप्ति करता है, चाहे कहीं पे भी रह रहा हो। तो ये सब बातें हैं। तो हमने आज यही सुना कि भगवान केवल सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और सहारकर्ता ही नहीं, अपितु उनका वास्तविक भगवत्ता प्रकट होती है गोलोक वृंदावन में, जहाँ वह बहुत मधुर लीला करते हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ। तो जो शुद्ध भक्त हैं वह उसमें अधिक रुचि रखते हैं। अच्छा, एक भक्त को यही नहीं पता है कि साग का मतलब क्या होता है। साग मतलब सब्जी। चलिए आपको लिंक भेज देंगे। बंगाली साग होता है, उसमें छौंक पड़ता है पंचप्रोन का और पालक और बहुत तरह से बनता है। साग सब्जी, बट नॉट लाइक द वे यू थिंक। ऐसा नहीं कि लेके घोंट दिया, सब बॉईल कर दिया, उसका घोंट दिया, नॉट दैट वे। इट्स ड्राई सब्जी काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। वैसे क्या कठिनाई अनुभव करते हैं जगत में, हम जानते हैं ना ये व्यक्ति बड़े महान हैं, इनको चीज़ पसंद है तो इनको खिलाएंगे। सिंपल इज इट नॉट? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल पढ़ना हो कि महाप्रभु क्या पसंद है तो चैतन्य चरितामृत में पढ़ना पड़ेगा। तो मूंग की दाल की बड़ी और पता नहीं क्या क्या, पोटल फ्राई और बहुत सारी चीज़ जो भक्त बना के लाते थे, और महाप्रभु उसका आस्वादन पूरे साल करते थे बिना फ्रिज के। वैसे इन जनरल समझ लें, भगवान को फल भी बहुत पसंद है। एक छोटी सी लीला बता के श्लोक देता हूँ।
माता यशोदा बलराम जी कहते हैं देखो ये कृष्ण का बड़ा ध्यान रखना, ये बहुत नटखट है, उसको फल पसंद है, ये पेड़ को देखेगा तुरंत चढ़ जाएगा, गिर पड़ेगा चोट लग जाएगी, इसलिए इसका उसको ध्यान रखना, चढ़ने मत देना। तो भगवान कृष्ण को फल ही बहुत पसंद है। अगर आपको सामर्थ्य है तो फल भी ला सकते हैं, एक दो फल तो लाया जा सकता है भगवान के लिए। नहीं तो भगवान मांग क्यों रहे थे, मांग क्यों रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम जल भी ला के दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे इस समय आप जल दे रहे हैं तो मेक इट लिटिल वार्म। आपको ठंडा जल पसंद नहीं है, जस्ट बी कॉन्शियस ही इज अ पर्सन एंड देयर विल बी रेसिप्रोकेशन। मैं एक और पास टाइम सुनाऊंगा। पास टाइम की एक कहानी है जिससे आपको समझ में आएगा कि भगवान से आपको कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। एक व्यक्ति था, ये कहानी तो कल्पना ही लगती है लेकिन बात समझाने के लिए कही जा रही है, शास्त्र की कहानी नहीं है लेकिन है बड़ी अच्छी कहानी। एक व्यक्ति था, वह भगवान कृष्ण की मूर्ति की मतलब विग्रह की सेवा कर रहा था। कई साल बीत गए सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। तो बड़ा गुस्सा हो, कहता ये यार ये तो कुछ इच्छा ही नहीं पूर्ति करता है और हम नहीं कर रहे इसकी पूजा इसकी। तो दुर्गा जी की मूर्ति ले आया दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर में दुर्गा जी की पूजा कर रहा है। तो आरती दिखाना शुरू किया उसने। तो देख रहा है कि हवा बह रही है कृष्ण की तरफ, तो अब धुआं कृष्ण की तरफ जा रहा है। कह रहा है इसने मेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं करी और ये फ्री का धुआं लेगा, अब मैं इसको कुछ धुआं नहीं लेने दूंगा। तो उसने ऐसे पंखा झलना शुरू किया कि जो धुआं उधर जा रहा था वो उल्टा घूम के दुर्गा जी की तरफ जाए। तो अब कृष्ण प्रकट हो गए तो कहे अरे इतने साल से पूजा कर रहा था, आप प्रकट नहीं हुए, अब मैंने छोड़ दिया प्रकट हो गए। तो कहते हैं हाँ, क्योंकि अब तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है। तो ऐसा हो सकता है कि लोग इम्पर्सनली पूजा कर रहे हैं, तो भगवान भी ऐसे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में ग्रहण कीजिए कि इस समय हो गया है भगवान की सेवा का, विग्रह की सेवा में इस समय हो गया है भोजन बनाने का या भगवान को भोग लगाने का। बड़ा सुंदर भगवान से संबंध बनता है। पहले तो हम कभी जिंदगी में किए नहीं थे, ब्रह्मचारी आश्रम में अलाउड भी नहीं होता है। अब महसूस होता है जैसे हम लोग अपने शालिग्राम को यहाँ क्यों लेके आते हैं, बिकॉज आर गॉड इज नॉट ओनली ईटिंग गॉड एंड स्लीपिंग गॉड। समझ में आया कि भगवान को खिला दिया सुला दिया। अरे भाई, जब हम भगवान को खिला सकते हैं, जब भगवान हमारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो भगवान कथा और कीर्तन नहीं सुन सकते? उनको तो वैसे ही अच्छा लगता है भागवत। तो वो कहेंगे अरे यार अकेले अकेले जा रहे हो यार, हमारी बात कर रहे हो, हम ही को नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो वी ब्रिंग हिम हियर फॉर दिस रीजन ओनली। वो अकेले बैठे बोर होंगे ना। हमारे पास 4 शालिग्राम है, तो कोई सोचता मैं एक को छोड़ दूं, फिर कहेंगे एक वाले कहेंगे अरे हमें क्यों छोड़ रहे हो? इज इट नॉट? दे आर ऑल पर्सन। ये कोई स्टोन नहीं है, स्वयं साक्षात प्री इंस्टॉल्ड भगवान विष्णु ही है। तो पहले हमको समझ में नहीं आता था कि भक्त लोग अपने विग्रह को क्यों ले आ जाते हैं कथा में, तो क्यों अकेले सुनेंगे, बोर नहीं होंगे तुम? हमको हमारी बात कर रहे हो और हमको लेके नहीं जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? इज इट ओके? तो जितना सुनेंगे, सुनने के द्वारा और समझ में आता है कि भगवान कैसे एक व्यक्ति हैं और हम कैसे एक व्यक्ति के रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपने क्या कभी अनुभव किया है, स्पेशली भक्ति में आने के बाद, कि आपकी कठिनाई में कभी कोई सहायता हुई है? ठीक, अब जब भी सहायता हो तो उस व्यक्ति का तो धन्यवाद दीजिए ही, लेकिन यह भी देखिए कि ये सीधे भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं और वही आपको सहायता दे रहे हैं। उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि वो भगवान की कृपा का, प्रेम का माध्यम है। यह देखना का क्या, ये देखना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, राधा रानी की कृपा है और ये, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा आ रही है। और ये देखने का प्रयास कि मान लो कभी हम कुछ कठिनाई में कोई धन दे दिया, कोई कपड़ा दिया, कोई कुछ भी दे रहा है, तो उसके व्यक्ति प्रति तो कृतज्ञ होना ही चाहिए, लेकिन यह भी देखने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए कि भगवान ये भगवान दे रहे हैं। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति आपको भिजवाता है, जैसे एक व्यक्ति हमको लंदन से डोनेशन दिए, तो लंदन से आकर नहीं दिए, वो एक यहाँ का व्यक्ति को दिए, वह लाकर मेरे को डोनेशन दिया, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बस स्पष्ट मैं उनको थैंक यू बोला। गॉट इट? क्योंकि वह बोला कि यह उन माता जी ने कहा हमको डोनेशन, आपको डोनेशन देने के लिए। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था मुझे कुछ भी डोनेशन देने के लिए, वो दिया गया था, उनके द्वारा भिजवाया गया था, वो तो निमित्त है। इज इट ओके? तो मैंने इस व्यक्ति को भी थैंक यू कहा और यह नहीं भूला कि वहां से भिजवाया गया। क्या ये कठिन है? बिल्कुल नहीं ना। तो इस जगत में जब भी कोई भी कैसी भी सहायता मिल रही, कोई दवा दे रहा है, कुछ दे रहा है, कोई डॉक्टर मिल जाता है कि योग बीमारी में, यह समझिए कि वह साक्षात भगवान की सहायता है। अगर भगवान परमात्मा के रूप में उसको सहायता नहीं करेंगे, उसको प्रेरणा नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो किसी भी सहायता के लिए भगवान का कृतज्ञ जरूर होना चाहिए।
इससे हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में समझ पाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी केयरिंग। हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान देखो हमारी कैसी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस। कुछ कह रहे हैं भक्त यहाँ पे। ओह, एक भक्त कह रहे हैं गुरुजी भागवतम सुनने से इच्छा खत्म होती है। हाँ जी, भौतिक इच्छा खत्म होती है लेकिन भागवत सुनने की इच्छा खत्म नहीं होती है। समझ में आया। तब विक्रीडितम कृष्णा इत्यादि हम श्लोक सुन चुके हैं। भगवान की कथा इतनी मादक है कि मादक मतलब नशीली कह लीजिए, आकर्षक है कि वो अब अन्य इच्छाओं को समाप्त कर देती है। बिल्कुल सही है। सुनते रहिए, देखते रहिए। ओके, नाउ विल स्टॉप। थैंक यू।